जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट। साथियों, किसी प्रॉपर्टी का जमीन के जो कब्जे का डिस्प्यूट है उसमें ऐसे विवाद काफ़ी ज़्यादा इस समय पैदा हो रहे हैं कि क्लाइंट्स का कहना रहता है कि हमने ज़मीन खरीदी है, हमने सेल डीड कराई है या बिल डीड कराई है या गिफ्ट डीड है या लीज डीड है, किसी भी तरह का ट्रांसफ़र है तो वो हमने कराया है, मगर हम म्यूटेशन नहीं करा पाए, दाखिला खारिज नहीं करा पाए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है, चाहे वो ज़मीन हो मकान हो, उसमें दाखिला खारिज का कितना रोल है, इस पे आज हम जो लॉ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनका हवाला देंगे। उनकी गाइडलाइंस क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में। किसी प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्प्यूट है तो इसका क्या रोल है, क्या ये अपने आप में ओनरशिप का पर्याप्त सबूत माना जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किसी जमीन का हस्तांतरण ट्रांसफर करा लिया है किसी व्यक्ति ने, केवल पेपर पे डीड लिख तो लिया और न उसका रजिस्ट्री कराया, कोई पंजीकरण नहीं कराया, और म्यूटेशन की तो बात ही अलग है। मतलब ऐसी डीड, ऐसा विलेख जिसका कोई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, केवल लिखा गया, गवाहों के साइन हुए, पक्षों के साइन हुए, बस, और जो पैसे का हस्तांतरण करना था वो भी हुआ। तो इसके संबंध में भी ऐसी डीड का क्या रोल है? लोग कहते हैं कि ऐसी डीड का कोई रोल नहीं है, ये रद्दी का कागज है, तो ऐसा नहीं है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस क्या है, लेटेस्ट रूलिंग क्या आई है, उसका हवाला हम आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ऐसा दस्तावेज भी काम का दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज रद्दी का कागज नहीं है। भले ही आपने उसका पंजीकरण नहीं कराया हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, मगर वो कागज, वो डॉक्यूमेंट जिसके तहत आपने किसी प्रॉपर्टी का, किसी जमीन का, मकान का कोई ट्रांसफर किया है, तो ऐसा ट्रांसफर का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत काम की चीज़ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी रूलिंग आई है, उसको भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर ऐसा कोई ज़मीन का विवाद पैदा होता है तो लोगों का कहना, बहुत केसेज में ये पूछना रहता है कि ऐसे केसेज में सिविल कोर्ट में जाएं या रेवेन्यू कोर्ट में जाएं, क्या करें, कन्फ्यूजन है, किस कोर्ट में जाएं। तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि दाखिला खारिज और उसकी वैल्यू। जहां जमीन का कब्जे का विवाद है, कब्जे के विवाद में दाखिल खारिज की कितनी वैल्यू है, सबसे पहला इस बात पर डिस्कशन करते हैं। तो दाखिल खारिज आपने भली करा लिया है, मगर अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है जमीन के कब्जे के संबंध में और जमीन के मालिकाना हक के संबंध में, अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है दो पक्षों के बीच में, जब तक कोई डिस्प्यूट नहीं है तब तो कुछ भी नहीं है। मगर अगर डिस्प्यूट पैदा हुआ और एक पक्ष अपना मालिकाना हक साबित करना चाह रहा है, अपने को मालिक बता रहा है जमीन का, और दूसरा पक्ष अपने को मालिक बता रहा है, तो मालिकाना हक साबित करने के लिए क्या म्यूटेशन अपने आप में सफिशिएंट है? पहली चीज ये भी आप समझ लीजिए कि म्यूटेशन और दाखिला खारिज कोई अलग अलग नहीं होता है। उसको दाखिला खारिज कहते हैं हिंदी में, उसी को आप इंग्लिश में म्यूटेशन कह सकते हैं। तो क्या दाखिला खारिज अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ है इस बात का कि कौन व्यक्ति इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का, इस मकान का मालिक है? तो इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही आपके पास दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन हो, मगर ये जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों। मालिकाना हक साबित करने के लिए दाखिल खारिज जरूरी नहीं है। ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि दाखिल खारिज होने से ही आपको ओनरशिप मिल जाएगी, आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पहलू यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि दाखिला खारिज बेकार है, दाखिला खारिज नहीं कराना है। नहीं, दाखिला खारिज कराना जरूरी है। वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से एंट्री होती हैं।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए कोर्ट में दिखाने के लिए रेवेन्यू एंट्रीज में फलाने व्यक्ति का नाम है, केवल इतना दाखिला खारिज का महत्व है और उससे आप ओनरशिप साबित नहीं होती है, मात्र दाखिल खारिज से ओनरशिप अगर साबित करनी है तो उसके साथ और भी दस्तावेजों का और भी फैक्ट्स का देखना आवश्यक है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमीन फिर हमारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात में बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमने ट्रांसफर तो कराया प्रॉपर्टी का, चाहे आप बेचने वाले हों, चाहे खरीदने वाले हों, चाहे आपको दान में मिली हो, चाहे आपने गिफ्ट डीड कराई हो या बिल डीड कराई हो, वसीयत के द्वारा मिली हो, किसी भी तरह मिली हो, तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर एक्चुअल में हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर अगर एक्चुअल में हुआ है, तो बिल्कुल इस बात से परेशान नहीं होना कि अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो हम तो मालिक हैं ही नहीं। बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। जजमेंट आप नोट कर लीजिए। विनोद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस महावीर लूनिया, 23 मई 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया है कि मात्र म्यूटेशन के आधार पर, दाखिले खारिज के आधार पर आप मालिक मान लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जजमेंट का आप डिस्प्ले से पूरा डिटेल नोट कर सकते हैं। देखिए, लेटेस्ट जजमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। लेटेस्ट जजमेंट हम इसीलिए देते हैं कि कभी कभी कुछ विषयों पर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, वो विरोधाभासी भी हो जाती हैं। मानो पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसी ग्राउंड पे, किसी फैक्ट पे कुछ और जजमेंट दे दिया और बाद में वो जजमेंट को पलट दिया, अपने ही जजमेंट को। तो ये भी होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट्स भी, अपनी गाइडलाइंस भी बदली जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दो तरह के जजमेंट आ गए हैं, एक में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा है, दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लेटेस्ट जजमेंट होगा वो प्रिवेल करेगा। इसलिए हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड करा दिया जाए। तो लेटेस्ट जजमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसमें जो कह दिया वही माना जाएगा। तो ये लेटेस्ट जजमेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये भी उठता है कि क्या अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया है, जमीन के कब्जे का कोई विवाद पैदा हो गया है, तो उसके संबंध में सिविल कोर्ट में जाएं या रेवेन्यू कोर्ट में जाएं। ये बहुत क्वेश्चन उठता है, बड़ा डाउट रहता है इसके संबंध में। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मालिकाना हक आपको साबित करना है, आपको ये दिखाना है, ये स्पष्ट करना है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, इसको आपको कोर्ट से निर्धारण कराना है, इस चीज का, इस फैक्ट का कि इस प्रॉपर्टी का, अमुक प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मालिकाना हक का अगर निर्धारण कराना है तो इसका जो अधिकार है वो केवल सिविल कोर्ट को है, दीवानी कोर्ट को है। और इसके अलावा मान के चलिए आपको अगर पार्टीशन कराना है, जमीन का डिवाइडेशन कराना है या जमीन की मेड़बंदी करानी है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने जमीन की मेड़ तोड़ दी, तोड़ के अपने खेतों में मिला लिया, इस तरह का कब्जे का डिस्प्यूट हो गया, तो वहां रेवेन्यू कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। इस तरह का अगर विवाद है कि आपको जमीन का पार्टीशन कराना है या जमीन की मेड़ को किसी ने तोड़ लिया है, जमीन की नाप करानी है, जमीन की मेड़बंदी करानी है, क्योंकि जो नक्शा होता है, जमीन का जो मैप होता है, वो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड का एक पार्ट होता है। जमीन की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंतर्गत दर्ज होती है। तो इन चीजों का अगर डिस्प्यूट है कि जमीन एक्चुअल में किस जगह स्थित है, हमारी जमीन जो एरिया है, जो लोकेशन है जमीन की, उसको आपको फिक्स करना है, तो उसके लिए आप रेवेन्यू कोर्ट में जाइए, चाहे वो एसडीएम कोर्ट हो या तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, एडीएम हो, ये सारी कोर्ट को जो पावर है वो रेवेन्यू कोर्ट की पावर दी जाती है। तो रेवेन्यू कोर्ट ये निर्धारण करता है, जमीन का डिस्प्यूट के बारे में इतना निर्धारण करता है रेवेन्यू कोर्ट। और मालिकाना हक जहां तक साबित करना होता है वो सिविल कोर्ट का काम है। रेवेन्यू
कोर्ट अगर मालिक साबित कर भी दे किसी व्यक्ति को और उसके बाद अगर सिविल कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो सिविल कोर्ट का जजमेंट प्रिवेल करेगा। रेवेन्यू कोर्ट का जजमेंट मालिकाना हक के संबंध में अधिमानता नहीं रखता है। तो इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि हमको मालिकाना हक साबित करना है या हमको जमीन की लोकेशन करेक्ट करानी है, जमीन की मेड़बंदी करानी है एक्चुअल में, या पार्टीशन कराना है, हमको कराना क्या है, हमारा पर्पज क्या है। तो आप पर्पज फिक्स कर लीजिए, उस पर्पज के हिसाब से अब आप ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमें रेवेन्यू कोर्ट में जाना है या सिविल कोर्ट में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्सर ये बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है कि पार्टीज का ये कहना रहता है कि हमने प्रॉपर्टी तो खरीदी है या दान में ली है या किसी भी तरह से ट्रांसफर में प्राप्त करी है, चाहे वो गिफ्ट में प्राप्त करी हो या वसीयत के माध्यम से हो, कैसे भी हो, किसी भी तरह का ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर से प्रॉपर्टी हमने ली है, मगर जो डीड हमने लिखाई है, जो दस्तावेज हमने उसका ट्रांसफर का जो बनाया है, उस दस्तावेज को पंजीकरण नहीं करा पाए, रजिस्ट्री ऑफिस में उसका पंजीकरण नहीं करा पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अक्सर लोग कहीं राय दे लेने जाते हैं तो अधिकांश लोगों को यह बोल दिया जाता है, ऐसा जो पीड़ित व्यक्ति है उससे यह बोल दिया जाता है, वकीलों के द्वारा भी यह बोल दिया जाता है कि ये तो बेकार कागज है, वेस्ट पेपर है, परंतु ऐसा नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम नहीं कहते। देखिए, हमारे वीडियो में जो भी हम कहेंगे या तो केस लॉ के आधार पर कहेंगे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस पारित करी हैं किसी जजमेंट में, रूलिंग में, उनके आधार पर कहेंगे, अपनी तरफ से नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नहीं, ऐसा दस्तावेज वेस्ट पेपर नहीं है, भले ही आपने उसका पंजीकरण नहीं कराया, केवल लिख लिया, दोनों पक्षों के उस पर साइन है, गवाहों के उस पर हस्ताक्षर हैं, तो ऐसे पेपर की भी वैल्यू है। ऐसा पेपर के आधार पर हस्तांतरण साबित हो सकता है, ट्रांसफर साबित हो सकता है, ऐसे पेपर के आधार पर भी। ये किस में कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये जजमेंट आप नोट कर लीजिए, आर हेमलता वर्सेस कस्तूरी, ये 10 अप्रैल 2023 का जजमेंट है। इसका डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ट्रांसफर साबित होता है, इसमें कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आपने पेपर ले जाके कोर्ट में रख दिया और ये साबित हो जाएगा कि ट्रांसफर हुआ, आपको प्रॉपर्टी आपने खरीदी, ऐसा नहीं। कंडीशन है इसमें कि ट्रांसफर आपको साबित करना पड़ेगा। पेपर तो आपने भले ही रजिस्ट्री नहीं कराई, पंजीकरण नहीं कराया, क्योंकि लॉ के हिसाब से जो कानून कहता है, जो एक्ट कहता है, चाहे आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ले लें या रजिस्ट्रेशन एक्ट को ले लें, दोनों एक्ट ये कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं जिसका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, आवश्यक है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो ये कानून है, इस कानून को पलट दिया। आर हेमलता और कस्तूरी का जजमेंट, इसमें को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ट्रांसफर हुआ है और उस ट्रांसफर को आप साबित कर रहे हैं कोर्ट के सामने, तो वो दस्तावेज वेस्ट नहीं है, वो दस्तावेज भी एक डीड माना जाएगा और डीड की तरह ही ट्रीट होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल डीड का या किसी भी डीड का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो वेस्ट पेपर है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पेपर भी आपका काम का है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट ये उठ रहा होगा कि उस पेपर को साबित कैसे करें। अब वकील साहब आप तो कह देते हैं एक बार में कि साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, मान लीजिए कोई दस्तावेज है और अगर ये डिस्प्यूट नहीं है दोनों पक्षों में कि ये दस्तावेज फर्जी है, दूसरा पार्टी ने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, एडमिट कर लिया कि हाँ ऐसा दस्तावेज हम दोनों पक्षों के बीच में तैयार हुआ है और इस दस्तावेज में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तब तो आपको कोई साबित करना ही नहीं है, फिर तो वो एडमिट हो ही जाएगा। मगर अगर दूसरी पार्टी ये कह रही है कि ये तो पंजीकरण ही नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये तो दस्तावेज रजिस्ट्री इसकी कराई नहीं गई है, पंजीकरण इसका हुआ नहीं है, ये तो वेस्ट दस्तावेज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या
इस पे मैंने साइन ही नहीं करे हैं, ये तो मेरे साइन ही फर्जी बनाए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट हमको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए अगर उसने कहा, दूसरी पार्टी ने कहा कि मेरा साइन ही फर्जी आपने बना लिया, मैंने तो साइन ही नहीं किया, तब क्या होगा, साइन साबित करना पड़ेगा। और साइन साबित कैसे होगा, उसके लिए आपके वकील के माध्यम से एप्लीकेशन लगाया जाएगा कोर्ट के सामने। जहां कोर्ट में आपका डिस्प्यूट चल रहा है वहां एक एप्लीकेशन लगेगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने के लिए। आपका वकील ये एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट के लिए कि इसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ली जाए, तब उस पर कोर्ट आदेश करेगा कि ऐसे डिस्प्यूट में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाए। अगर ओपिनियन आ गई कि हाँ ये जो राइटिंग है वो सही है, इसी आदमी का साइन है, इस आदमी ने ये साइन किया है, वो आदमी सही है, साइन सही है, अगर ओपिनियन आ गई तो वो साइन प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह जो भी मान के चलिए, अगर गवाहों के साइन पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये गवाह फर्जी हैं, किसी गवाह ने साइन नहीं किया, तो गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाएगा। गवाह कोर्ट में आप पेश कर दीजिए, गवाही वो कोर्ट में गवाही देंगे कि हाँ मेरे साइन है, मैंने साइन करे। इस तरह गवाह प्रूव करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो इस तरह क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। तो केवल कह देने से मान नहीं जाएगा कि आपने एक दस्तावेज दे दिया कि हमने ये दस्तावेज, हमारे दोनों पक्षों के बीच में ये दस्तावेज बना है, उसी को दस्तावेज को कोर्ट साबित मान लेगा, ऐसा नहीं है। उसको प्रूव करना होगा, ये कंडीशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दस्तावेज वेस्ट नहीं है, मगर उस दस्तावेज को प्रूव करना होगा। उस दस्तावेज का जो पार्टी सहारा ले रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार उस पार्टी पे होगा कि उस दस्तावेज को साबित करे कि ये दस्तावेज फर्जी नहीं है, ये ट्रांसफर एक्चुअल में हुआ है, ये एक्चुअल में ट्रांसफर डीड है। और अब तो जमीन के डिस्प्यूट में क्रिमिनल लॉ भी आ गया है नया, धारा 111 BNS। पुरानी धारा को छोड़ दीजिए, और भी अगर डिस्प्यूट अगर गहरा है तो क्रिमिनल लॉ में भी आप जा सकते हैं। नई लेटेस्ट धारा आई है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जमीन की कैसा भी डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह का अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और किसी भी भाई को अगर किसी जजमेंट की आवश्यकता है, किसी कानून की आवश्यकता है, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। किसी राय की आवश्यकता है, हमसे संपर्क करें, कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जा रहा है हमारा, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जजमेंट की अगर PDF आपको चाहिए, जजमेंट की कॉपी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, ये जो वीडियो में हम बताया इसके अलावा भी कोई ग्राउंड पे डिस्प्यूट हो सकता है, मगर जमीन की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिस्प्यूट है, आपको उस पर जजमेंट चाहिए, तो हम जजमेंट देंगे। उसकी नॉमिनल एक फीस है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको बता दिया जाएगा उसके संबंध में। तो जजमेंट आपको चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम धारा 111 BNS की जो बात कर रहे थे, जो लेटेस्ट क्रिमिनल लॉ आया है जमीन के कब्जे के संबंध में, तुरंत FIR होगी, बहुत कड़ी सजा है, सजा बहुत कड़ी है। उस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो उस पर हमने बनाया है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।